कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं अजय कुमार जैन, माता श्रीमती कंचन देवी जैन, निर्मल संतोष पाटनी, रोहिणी नई दिल्ली, ज्ञानचंद जैन अंतरिक्ष अपार्टमेंट, प्रशांत बिहार दिल्ली, नेमचंद जैन, शकुंतला जैन, रोहिणी, डॉक्टर S.K. जैन, श्रीमती मीना जैन दिल्ली। राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद और आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज की मंगल प्रेरणा और सानिध्य में भारत की राजधानी दिल्ली के सेक्टर 10 स्थित द्वारका में बनाया गया है रत्नत्रय जिन मंदिर। नवीन जिन मंदिर जी में मूल नायक के रूप में विराजमान है 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की 1600 वर्ष प्राचीन भूगर्भ से प्रकट प्रतिमा। अतिशय क्षेत्र के रूप में विश्व विख्यात हो चुका है मंदिर जी। अपनी मंशापूर्ण एवं आत्म कल्याण के उद्देश्य से यहाँ आते हैं संपूर्ण भारतवर्ष से भक्तजन। तो आप भी आइए और अतिशय क्षेत्र में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ के दर्शन कर उठाएं धर्म लाभ। सुख चाहे दुख ते भयवन। अनंतानंद जीव हैं और सभी क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? पीछे से आवाज नहीं आई। क्या चाहते हैं? कितने लोग सुख चाहते? जरा हाथ उठाओ। इसका मतलब तुम दुखी हो। इसका मतलब तुम कौन हो? नियम से 100% तुम क्या हो? दुखी हो। अब पहली बात तो ये समझ लो कि तुम कौन सा सुख चाहते हो और किस बात से दुखी हो, ठीक है ना? तो दुनिया में लोगों ने परिभाषा बना रखी है कि यदि ऐसा है तो मैं सुखी हूँ और यदि ऐसा नहीं है तो मैं, घर है तो मैं, मेरा अपना घर है तो मैं, और मेरा अपना घर नहीं है तो, धन है तो सुखी हूँ और नहीं है तो, शादी हो गई तो नहीं तो, मतलब साधनों के सद्भाव का नाम सुख है और साधनों के अभाव का नाम, आपने ये परिभाषा बना ली, जबकि परिभाषा बिल्कुल गलत बन गई। ये जो आपने लक्षण बनाया है सुख दुख का, ये आपने बहुत गलत बना दिया और इस यही कारण है आपका दुखी रहने का। क्योंकि आपने क्या परिभाषा बनाई है कि ये वस्तु होगी तो और ये वस्तु नहीं होगी तो, मतलब आपने अपना सुख दूसरे पर डिपेंड कर दिया। क्या कर दिया? आपने अपनी स्वतंत्रता छोड़ करके आपने अपना सुख किसी व्यक्ति में या किसी वस्तु में खोज रहे हैं। किस में खोज रहे हैं? या तो किसी व्यक्ति में खोज रहे हो, मम्मी में, पापा में, लड़की में, पत्नी में, आदमी, जिसमें व्यक्ति हो गया, या किसी वस्तु में। हम अपना सुख, आत्म सुख जो चाहना चाहते हैं, सच्चा सुख जो चाहना चाहते हैं, वो सुख व्यक्ति किसमें खोज रहा है? दो चीजों में। किसमें? किसमें? किसी व्यक्ति में, या अथवा कह दो किसी रूप में या रुपया में। किसमें? वो दोनों आ गया, या तो किसी रूप में या रुपया में। इसी में व्यक्ति क्या खोज रहा है? क्या कर रहा है? सुख खोज रहा है। ये तलाश सही है क्या? 100% दुख। ऐसी सुख की तलाश करोगे तो 100% दुख। देखिए, अब आपकी परिभाषा के अनुसार चलते हैं। कोई व्यक्ति ने बोला, महाराज मुझे आशीर्वाद दो। हाँ भैया, किसका आशीर्वाद? मेरी अपने जीवन की एक तमन्ना है। बोले क्या तमन्ना है? मेरा अपना मकान हो जाए बस। क्या हो जाए? क्या हो जाए? मेरा अपना खुद का क्या हो जाए? महाराज बड़ा खुश हो जाऊंगा। अब उससे प्रश्न करो कि तेरे को मकान में खुशी मिल जाएगी? बोले हाँ बिल्कुल मिल जाएगी। तो जिनके मकान हैं उन्हें ऑलरेडी खुश होना चाहिए। जिसके पास ऑलरेडी मकान है उन्हें सुख होना चाहिए, मिलना चाहिए ना? वो महादुखी है। वो कैसे हैं? इसका मतलब तुम्हारी परिभाषा गलत हो गई कि तुम सुख चाह रहे थे, मकान होगा तो सुखी होगा और नहीं होगा तो, इसलिए आपकी परिभाषा नहीं, महाराज थोड़ा धन मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो भैया जिसके पास बहुत धन है वो व्यक्ति सुखी है क्या? वो सुनो, नींद की गोली खाना पड़ती है। कौन सी गोली? वस्तुओं को संभालने के लिए इतना टेंशन होता है, इतना डिप्रेशन होता है कि डॉक्टरों से भोजन कम,
दवाई पहले नमक की तरह दवाई लेते थे, अब आटे की तरह दवाई और नमक की तरह। सुनो, ये जो ड्रॉज बनाते हैं ना ये बेड के बाजू में, ये किसके होते हैं पता तुम्हें? एक बार धोखे से मुझे बिठा दिया किसी ने, तो अब उसको दवाई की आवश्यकता पड़ी। महाराज जी थोड़ा सा अपना काम कर ले। हमने कर लो, तुम्हारा घर हमें क्यों पूछना भैया? हाँ, ये भी पूछने की बात है। और उसने ड्रॉज जब खोला तो आपको सही बता रहा हूँ, उसमें क्रम बने थे, इसमें इतने पत्ते, इसमें इतने पत्ते, इसमें उसने 1 निकाला, 2 निकाला, 3 निकाला, 4 निकाला, प्लेट भर गई। मैंने भैया क्या कर रहे हो, ये नाश्ता है क्या है? बोले महाराज जी ये तो मात्र अभी सुबह सुबह का नाश्ता है, खाने का बाद अलग है, शाम का अलग है और सोने के समय का अलग है। ओ भैया मैंने क्या कर रखा है, तुमने जीवन को क्या कर रखा है? मतलब तुम्हारा भोजन ही दवाई बन गया। किसके कारण बना है? किसके कारण बना है? ये सब राग द्वेष के कारण बना है, ये सब मोह के कारण बना है। जिसने तुमने ये चाहा कि ये होगा तो ऐसा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ऐसे जो तुम्हारे परिणाम थे, इस परिणाम के कारण ये बीमारियां आ गई, इस परिणाम के कारण तुम्हारे इतने असाता वेदनी कर्म के दुख आ गए। इसलिए ये बात तो निश्चित हो गई कि बाहर के व्यक्ति और बाहर के वस्तु में सुख नहीं है और मुझे इस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। ये तो कंफर्म हो गया ना? हो गया नहीं हो गया? अच्छा, लोग दूसरा सुखी होने का राज बताएंगे। क्या बताएंगे? बोले आप सुखी होना चाहते हो ना, हम तुम्हें सुखी होने का राज बताते हैं। क्या बताएंगे? हाँ बोलेंगे, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया, तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। बस ये जगह जगह ऐसे उपदेश मिलेंगे। ये जैन धर्म के विरुद्ध उपदेश है। क्यों? क्योंकि फिर तुम सुख कहां ढूंढ रहे हो? पहला सुख है, अब भैया दवाई लो, अब योगा करो, अब एक्सरसाइज करो। मंदिर नहीं आ रहा, सुबह 5 बजे उठ करके भाई साहब कहां घूम रहे हैं? अल्लोम विलोम में लगे हुए हैं, पागल बन रहा। आके 108 परिक्रमा लगा ले मंदिर की, सब ठीक हो जाएगा। भक्ति के साथ, नमोकार मंत्र के साथ अभिषेक कर लो। आकर के श्वास से एक माला फेर लेना। श्वास नमो अरिताड़म बोलने में श्वास जाना, नमो सिद्धाणम बोलने में श्वास निकलना, फिर नमो आयरियाणम में श्वास लेना, नमो ज्ञानम में सांस छोड़ना और फिर नमो लोय सभ्य नमो लोय में लेना और सभ्य सावणम में एक माला फेर लो। सुनो, पुण्य मिलेगा, परिणाम अच्छे होंगे और जो श्वास ठीक होना हो जाएगा। उसकी चिंता नहीं करना, वो तो होगा ही होगा, नियम से होगा, पर उसकी चिंता नहीं करना। मर रहे हो किसके लिए? सुबह शाम दौड़ा, आजकल तो वो भी लगा दिए पार्क में और मस्ती मारो, जिम, ये क्या वो बॉडी बिल्डर बनना है, बॉडी दिखाना है, क्या करना तुम्हें? सुनो, जैन धर्म में हठ योग नहीं, सहज योग है। क्या है? ध्यान रखना, कौन सा योग है? हठ योग नहीं है, ये सब हठ योग हैं, सहज योग है। कौन सा योग है? आपकी मन वचन काया की जो सहज प्रवृत्ति है, इसी का नाम सहज योग। कौन सा योग? आपकी मन में दुष्टता का विचार नहीं आना, वचन में गलत नहीं बोलना और काय से गलत कार्य नहीं करना। बस ये सहज योग करते रहो, अपने आप स्वस्थ रहोगे, अपने आप आनंद में रहोगे, पुण्य तो मिलेगा ही मिलेगा, कर्म की निजरा भी होगी और आगे का मोक्ष मार्ग का रास्ता भी खुलेगा। इस काम में लगो। लेकिन तुमको उपदेश मिल गया है क्या? ये ठीक तो मैं ठीक। अरे तुम अपने को ठीक कर लो, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। दुनिया में लोगों की सोच क्या है? मैं बाहर सब कुछ व्यवस्थित करके व्यवस्थित होना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? क्या सोच है? बाहर सब कुछ व्यवस्थित हो जाए ना तो बस महाराज, ज्यादा नहीं, एक मकान हो जाए, शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, लड़के हो जाए, शरीर ठीक रहे, बस ये सब करके मैं सब छोड़ने वाला हूँ। ये जब छोड़ने वाला है तो ग्रहण क्यों कर रहा? पहली बात। और बोले ये सब ठीक हो जाएगा ना तो मैं बिल्कुल, सुनो, अनंत काल लगा दो, अनंत काल, तब भी ठीक नहीं होने वाला, तब भी बाहर का काम व्यवस्थित होने वाला। अब एक काम करो, तुम व्यवस्थित हो जाओ। क्या करो? तुम व्यवस्थित हो गए
तो बाहर का व्यवस्थित हो भी सकता है और चाहे नहीं भी हो, लेकिन तुम सुखी रहोगे, तुम आनंद में रहोगे। तो पहली परिभाषा जो बनाई है कि शरीर निरोगी होगा तो मैं कैसा रहूंगा, ये आपकी परिभाषा गलत है, क्योंकि ये मानने से फिर आप 24 घंटे इसी का ध्यान रखते हो, इसी में लगे रहते हो, और राग बढ़ता है और मोह बढ़ता है और दुखी होते रहते हो। इसलिए दुख दूर करने का सबसे पहला ये उपाय हटाइए आप। दूसरा क्या, घर में हो माया धन से दुखी हो सकते हो, तो संसार का हर आदमी दुखी होना चाहिए। त्रियंश को महादुखी होना चाहिए, तुम्हें महासुखी होना चाहिए। उसके पास तो धन है ही नहीं है, जानवरों के पास धन नहीं है, तो महादुखी वो होना चाहिए, तुम तो महासुखी होना चाहिए ना। हर कोई ना कोई तो पैसा वाला है ही है। दिल्ली में तो रिक्शा वाला भी करोड़पति है, तुम कौन से करोड़पति है, वो भी रिक्शा वाला करोड़पति है। तुम्हारे यहाँ एसी नहीं मिलेगी, उसके यहाँ एसी जरूर मिलेगी, झोपड़ी में भी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से वस्तुओं से सुखी नहीं हुआ जाता है, पैसे से धन से कोई सुखी नहीं होता है। इस प्रकार से गलत आपको उपदेश दिया जाता है। दूसरा उपदेश क्या दिया जाता है, ये कर लो, तुम ऐसा कर लो, वहां ये चढ़ाए आओ, वहां पानी चढ़ाए आओ, वहां चादर चढ़ा दो, वहां ये कर दो, वहां वो कर दो, तुम्हारे सारे काम ठीक हो जाएंगे, तुम सुखी हो जाओगे। ध्यान रखना, तुम कुछ भी कर लो, इससे कोई सुखी होने वाला। और जो तुम्हें बोले कि मैं तुम्हारा ठीक करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे, वो एक नंबर का आपको बेवकूफ बना रहा है। एक लाइन लिख लो, जब तक दुनिया में समझदार जिंदा रहेंगे, जब तक दुनिया में मूर्ख लोग जिंदा रहेंगे, समझदार लोग भूखे नहीं मरेंगे। क्या? जब तक दुनिया में मूर्ख लोग जिंदा रहेंगे, तब तक समझदार लोग भूखे नहीं मरेंगे। क्योंकि तुम मूर्ख बन रहे हो हर जगह। क्या बन रहे हो? हमें सुख ढूंढ रहे हो, ऐसा करा दो ऐसा सुख मिल जाएगा, ऐसा करा दो ऐसा सुख मिल जाएगा। मिलना ही नहीं है, नहीं मिलना भैया, होना ही नहीं है। पंडित जी कुछ उपाय बता दो, मकान हो जाए, मकान हो जाए, बस सुखी हो जाऊं, सुखी हो जाऊं। सुनो, मकान बनते ही तुम्हारे पास उसके अनंत दुख प्रारंभ हो गए। 15-20 साल में पैसा कमाया, मकान ले लिया, अब व्यक्ति ने रजिस्ट्री करा ली, जिस दिन रजिस्ट्री कराई उसे तात्कालिक सुख मिला, आहा, आत्मा में शांति मिल गई भैया, थोड़ा सा तात्कालिक। और जब रहने लगा तो ये बाथरूम छोटा है, ये कमरा बड़ा है, इसमें ऐसा होता तो अच्छा होता, ये होता तो अच्छा होता, ये बन जाता तो अच्छा होता, यहाँ तक तो ठीक है। और बाई चांस किसी की कोठी में चला गया तो दिमाग खराब, हमारा पत्थर देखो, वो देखो, ये देखो, वो देखो, ऐसा लगता तो अच्छा होता। सुनो, एक मकान ने कितने दुख दे दिए। तुमने कहा था कि हमें मकान से सुख मिलेगा, और उसी मकान ने, सुनो, सम्यक दृष्टि यदि बनना है वर्तमान में और सुखी लेना है, तो भैया पहली बात तो अपना मकान मत बनाओ, किराए के मकान में रहो। किस में रहो? किसके मकान में रहो? सबसे समझदार प्राणी, सबसे समझदार प्राणी, जिन शासन का प्राणी, पहली बात तो बनाने का दोष नहीं। कौन का दोष नहीं? उसमें बनाने में कितनी हिंसा हुई है वो दोष नहीं। ऐसा बनाओ, ऐसा बनाओ, इतने सारे हजार विकल्प, वो विकल्प खत्म, वो राग देश खत्म। दूसरा, टूटे फूटे हमें क्या मतलब, करना भी ऐसा नहीं, मतलब कुछ हो रहा होगा परिवर्तन, तो आपको उतना दुख नहीं होगा जितना कि दुख किसमें होता, जिसमें आपने अपनत्व पना रखा है, स्वामी पना रखा है। पड़ोस अपने किराएदार की दीवार का पेंट निकल जाएगा उतना दुख, और तुम्हारा पेंट निकलने लग जाए तो तुम्हारा पसीना निकल जाए, आत्मा बाहर निकल के आ जाए, तो ठीक है ना। एक तो वो, दूसरी किराए की गाड़ी में ओला बढ़िया, उबर बढ़िया, अपनी गाड़ी मत रखो, कोई टेंशन नहीं। देखो मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। यहाँ पर दिल्ली में एक अरबपति आदमी है। क्या है? सुनो, अरबपति है पर उसका अपना मकान नहीं है। क्या नहीं है? अरबपति है वो, आपको नाम भी बता दूंगा, मिलवा भी दूंगा कभी। अरबपति है, पक्का भगत है, उसके पास एक भी जायदाद नहीं है। पता है, 500 या 1000 गज की कोठी में रहता है। कहाँ पर? किराए में। पैसा पकड़ता फेंकता, लो 5 लाख 10 लाख महीने के देता है, पर बिल मेंटेनेंस चाहिए, बिल्कुल बेल मेंटेनेंस चाहिए। एक सामान, सिर्फ अपनी एक अटैची रखता है, सब परिवार की अपनी अपनी एक अटैची है। क्या है?
अपने कपड़े अपने वस्तु बस उठाया और कहाँ पहुंच गए? टीवी लगी, फ्रिज लगा, कूलर लगा, सब कुछ लगा हुआ है और एग्रीमेंट है, कुछ भी खराब हुआ 2 घंटे में ठीक कराना है तुम्हें। क्या एग्रीमेंट है? वरना इतना क्या लग जाएगा? बस खराब चटकनी खराब हुई, फोन करता है, भाई साहब पहुंचो 2 घंटे के अंदर, वरना नल में पानी नहीं आ रहा, फटाक से 2 घंटे के अंदर, वरना पैसे मुंह मांगे देता है और आनंद से रहता। बोले महाराज मैं तो इतना सुखी आत्मा हूं, मुझे तो टेंशन नहीं होता। खूब स्वाध्याय करता है वो और खूब पूजा पाठ करता है, खूब आहार दान देता है साधुओं को। बोले मुझे कोई भी टेंशन। अब बोले ठीक है, अब मुझे आज मन कर रहा है ग्रीन पार्क में रहने का, तो कल मन में ऋषभ विहार पहुंच जाऊंगा। 1 साल में यहां बोर हो गया तो दूसरे साल कहां? और सुनो, गर्मी में पहुंच जाऊंगा मंसूरी, और ज्यादा हुआ तो बॉम्बे। ऐसा आदमी है, इतना बंदास आदमी है। बताओ समझदार है कि मूर्ख है? अब आप बोलोगे महाराज जी मूर्ख है, क्यों? वक्त में काम कैसे आएगा? वक्त में यदि कुछ हो गया तो कम से कम घर तो काम आएगा ना। सुनो, जब वक्त खराब होगा तो जिसका स्वयं का मकान है वो भी चला जाएगा। क्या हो जाएगा? तो उसकी टेंशन क्यों लेना, उसकी चिंता क्यों लेना? आनंद में रहो भैया, जितना हो सके अपना कुछ मत रखो। अपने जिसमें ममत्व परिणाम लगते हैं वो अपना मत रखो। और खबरदार, जब भी कभी तुम अपना मकान खरीदना भी हो तो कम से कम बना बनाया खरीदना, बनाना मत। बहुत हिंसा है भैया, बहुत पाप लगता है, बहुत विकल्प लगते हैं, बहुत परिणाम खराब होते हैं। चलिए क्या बोल रहे हैं, क्या कंडीशन है? संसार के सभी जीव क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। सभी किससे बचना चाहते हैं? किससे बचना चाहते हैं? अब आपको सुख दुख की परिभाषा तो पता चल गई है ना कि सुख दुख क्या है? असली सुख चाहते हैं ना, और दुख, हाँ। फिर दुख दूर क्यों नहीं होता है? फिर दुख दूर क्यों नहीं होता है? क्यों? क्योंकि प्रयोजन भूत 7 तत्वों की सही जानकारी व श्रद्धा के ना होने पर क्या होता है? ये क्या होता है? ये दुखी होता है। देखो क्या पहला वर्ड क्या बोला है? प्रयोजन भूत। कौन सा वर्ड बोला है? इसमें जोर देना, इसे अच्छे समझना। प्रयोजन, जिससे अपना कार्य सिद्ध हो। प्रयोजन मतलब क्या है? जिससे अपना क्या हो? अपना काम सिद्ध हो, अपना कार्य सिद्ध हो, उसका नाम क्या है? प्रयोजन। और 7 तत्व कैसे हैं? ऐसे ही हैं जिससे आपका कार्य सिद्ध होगा। उनको अच्छी तरह से जानो और उस पर श्रद्धा करोगे तो आपका कार्य सिद्ध होगा। हाँ भैया बताओ तुम्हारा प्रयोजन क्या है? पहले पेज निकाल लो ना, क्या था तुम्हारा प्रयोजन? मैं क्या चाहता हूं, ये तुम्हारा प्रयोजन है। जब तुम्हारा प्रयोजन वास्तविक में सुख है तो तुम्हें क्या करना चाहिए? प्रयोजन भूत जो 7 तत्व हैं उनको अच्छे से पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए और फिर उसे श्रद्धा करना चाहिए। और जैसे जैसे इसमें श्रद्धा आएगी आपका प्रयोजन बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा। आज और कल 2 दिन की क्लास में आपको अनंत सुखी बनाना है मुझे, संसार संबंधी, ठीक है ना? वो तो परम सुखी है ही हैं, पर फिर भी अनंत के भी अनंत भेद होते हैं ना, तो वो वाला अनंत सुख आपको बनाना है। क्या बनाना है? 2 दिन की क्लास में कितने लोग सुखी होना चाहते हैं? कमाल है, जबरदस्त। मतलब दुखी बहुत हो भैया, बहुत तेजी से हाथ उठ रहे हैं। इस कार्यक्रम के प्रणयार्चक थे अजय कुमार जैन, माता श्रीमती कंचन देवी जैन, निर्मल संतोष पाटनी, रोहिणी नई दिल्ली, ज्ञानचंद जैन, अंतरिक्ष अपार्टमेंट, प्रशांत विहार दिल्ली, नेमचंद जैन, शकुंतला जैन, रोहिणी, डॉक्टर S.K. जैन, श्रीमती मीना जैन, दिल्ली।